जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शेष भाग देखिए। कल हमने आपको आधुनिक काल से, ये देखिए यहाँ से पढ़ाया था ना हमने, ये देख लीजिए एक नजर। ये देखिए हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक जो पहल रचनाएं थी। अब आइए बच्चों, यहाँ से आज से फिर प्रारंभ करते हैं आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए बच्चों, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, और 2 से 3 दिन में इसको समाप्त करते हुए फिर इससे संबंधित क्वेश्चन फिर 2-3 दिन लगातार क्वेश्चन करवाएंगे, और जिससे आपका ये चैप्टर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाएगा। 1 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा बच्चों। तो उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट जो भी गद्य से संबंधित है या आप जो भी टॉपिक कहेंगे उसको पढ़ाया जाएगा, और नहीं तो फिर जो संस्कृत है या व्याकरण है, और जो आपका उधर जो पद चल रहा है बच्चों, पद्य काव्य वाला भाग, तो वो भी चलता रहेगा। वो निरंतर उधर पढ़ाते रहेंगे। ये आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि कुछ और एक्स्ट्रा कोशिश करते हुए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम आज कल से, ये देखिए कल आज एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हिंदी साहित्य के विकास से, और ये दूसरा वीडियो है बच्चों। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और अन्य जानकारी आपको बताते हुए, इसको समझाते हुए चलेंगे। बस आपको फोकस करना है कंसंट्रेशन से सुनने पर। आप बस सुनते रहिए। तो हिंदी गद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार से हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डॉक्टर जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में हुई थी, और इसमें बाइबल का जो हिंदी एवं उर्दू अनुवाद हुआ था। जो बाइबल था बच्चों, इसमें जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ था। इसको किसने किया था? तो हेनरी मॉर्टिन द्वारा 1809 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था बच्चों? हेनरी मॉर्टिन। किस चीज का? बाइबल का अनुवाद। किस भाषा में? हिंदी और उर्दू में। और फिर बच्चों देखिए आगे, कलकत्ता स्कूल जो बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी बच्चों, ये भी 1817 में हुई थी। कलकत्ता बुक सोसाइटी, स्कूल बुक सोसाइटी, और यहीं से पत्रिकाएं, कहानियां प्रकाशित होती थी बच्चों। आइए यहाँ पर, और इसी से संबंधित देखिए आगरा में भी एक हुआ था। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में। ये बच्चों देखिए यहाँ पर, ये 1817 में हुआ था, और फिर आगे जाके ये देखिए यहाँ पर ये 1833 में हुआ था। और यहाँ से भी क्या कहते हैं, पत्र पत्रिका और कहानी ये सब प्रकाशित होती थी, पुस्तकें रचनाएं प्रकाशित होती थी। आगे बच्चों देखिए, संस्कृत प्रेस के संस्थापक लल्लू लाल हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए कि संस्कृत प्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे लल्लू लाल थे। और देखिए बच्चों, अब आगे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, अब जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ये पहले संयुक्त प्रांत था। तो के सब दफ्तरों की जो भाषा थी बच्चों, ये उर्दू की गई थी। कब? 1837 में। 1837 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत था, उसमें सब दफ्तरों की जो भाषा थी वो उर्दू थी। अब आइए बच्चों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी गद्य में लिखी गई रचना सत्यार्थ प्रकाश। अब ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चों कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, संस्कृत में है या हिंदी में है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी बुक है और ये एकदम सही है। तो ये हिंदी गद्य हिंदी भाषा में लिखा गया था। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, हाँ, 1900 में, वर्ष 1900 में जो कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा कराने वाले जो थे बच्चों, ये इनका बड़ा भारी योगदान था, पंडित मदन मोहन मालवीय का। 1900 में, सन 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि, जो हिंदी की नागरी लिपि है, उसको पुनः प्रतिष्ठा हुई, अर्थात उन्होंने फिर प्रयास किया कि नागरी लिपि में भाषाएं कचहरियों में शुरुआत हों। फिर आगे हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड है। ये 1826 में प्रकाशित हुई थी। पंडित युगल किशोर इसके संपादक थे। संपादक कौन थे? उदंत मार्तंड के, तो पंडित युगल किशोर। और ये एक कैसी पत्रिका थी बच्चों? तो साप्ताहिक पत्रिका थी। एक सप्ताह में एक बार निकलती थी, और ये हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। देखिए ये देखिए, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। पहला समाचार पत्र कौन है? तो देखिए उदंत मार्तंड है। देखिए पहला समाचार पत्र आपका
ये क्वेश्चन बनेगा उदंत मार्तंड। दूसरा, इसके संपादक कौन है? युगल किशोर। तीसरा, ये कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका। और चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि हिंदी की प्रथम पत्रिका, तो उदंत मार्तंड आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे बच्चों फिर चलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो है, ये देखिए बांग्ला में बंगदूत 1829 में। इसके संपादक कौन थे? तो बच्चों राजा राम मोहन राय थे। और इन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद करवा भी किया था। किसका किया था बच्चों? तो वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया था। आगे देखिए बच्चों, ये देखिए बनारस अखबार 1844 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये चीज याद करने वाली है सब बच्चों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, चूंकि आप 12 में हो तो इससे संबंधित थोड़ा क्वेश्चन आपको बनेगा। बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार, ये देखिए। फिर आगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो भाषा की बच्चों, ये किस भाषा के समर्थक थे? तो बच्चों अब आप इनका नाम सुनेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो आप ज्यादातर फोकस करेंगे हिंदी के साइड में, लेकिन नहीं, ये उर्दू के समर्थक थे। क्योंकि उस समय हर जगह की जो भाषा थी, कचहरी होगी, दफ्तर हो गया, कोर्ट, जो भी चीजें थी, सब ज्यादातर उर्दू भाषी ही, अरबी और फारसी ही चलती थी बच्चों। तो ये भी मजबूरी में समझ लीजिए, जो भी है ये उर्दू के ही समर्थक थे। राजा शिव प्रसाद की कृतियां जो है बच्चों, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना और मानव धर्मसार, ये भूगोल हस्तमाला, हस्तामलक और इतिहास तिमिर नाशक, कौन कौन थे? भूगोल, हस्तामलक और इतिहास तिमिर नाशक आदि थे। अब आगे देखिए बच्चों, राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? फिर अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बना है कि राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? तो उर्दू। और दूसरा देखिए यहीं पर क्वेश्चन बन गया कि राजा लक्ष्मण, अब देखिए लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? तो ये देखिए बच्चों, संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है, मतलब संस्कृत में जो हिंदी थी। और आगे फिर देखिए लक्ष्मण जी, शिव प्रसाद को याद करिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों, ये राजा यहाँ पर लगे हुए हैं ना, इसलिए राजा शिव प्रसाद उर्दू के समर्थक थे, राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। फिर आगे लक्ष्मण सिंह के बारे में देख लीजिए बच्चों। लक्ष्मण सिंह की जो कृतियां थी अर्थात अनुवाद थे, ये शकुंतला, जो कि वो कालिदास जी के द्वारा रचित है, आप शकुंतला को जानते हैं, नाटक। और फिर रघुवंश, महाकाव्य, मेघदूतम, गीत काव्य, और इस तरह इन्होंने अनुवाद किया है। कौन? लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास द्वारा रचित शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया है। और फिर आगे देखिए बच्चों, राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो प्रजा हितैषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी, लक्ष्मण सिंह, समाचार पत्र प्रजा हितैषी। और सितारे हिंद, बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार। इस तरह से देखिए, ऐसे दोहरा देते हैं एक बार। बंगदूत, ये देखिए राजा राम मोहन राय, बंगदूत। देखिए बच्चों, हम दोहराते जाते हैं। देखिए उदंत मार्तंड, जुगल किशोर, आपको याद दिलाने के लिए। देखिए बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश, देखिए आपका ये दयानंद सरस्वती। इस प्रकार से आप इसको दोहराते रहिएगा। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब कालक्रमानुसार, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कालक्रम के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 जो आचार्य रहे हैं और उनकी शैली क्या क्या रही है। प्रथम मेन 4 देखिए बच्चों, यही मेन 4 आचार्य हैं। देखिए ये मेन 4 पहले प्रथम 4 आचार्य रहे हैं, इनकी शैली कैसी रही है बच्चों, तो ये जान लेते हैं हम। संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो देखिए मुंशी सदा सुखलाल, इनकी शैली कैसी थी? तो सहज आसान, एकदम सरल थी, परवाहमयी थी, भाषा कैसी थी? परवाहमयी थी। और इंशाअल्लाह खां, कैसे इनकी भाषा कैसी थी? तो ये अलंकृत थी, अर्थात ये अलंकार का प्रयोग ज्यादा किए, चुटीली चटकीली थी, मुहावरेदार थी, अलंकार मुहावरा ये सब का प्रयोग इनकी भाषा में ज्यादा मिलती है, इंशाअल्लाह खां की भाषा में। और फिर लल्लू लाल जी आते हैं बच्चों, तो इनकी भाषा जो कैसी है? ब्रज भाषा है और उर्दू दोनों मिक्सअप था इनकी भाषा में, उर्दू और ये क्या कहते हैं, देखिए एक मिनट फिर से देखिए, हाँ ये देखिए ब्रज भाषा और उर्दू साथ में, ये लल्लू लाल जी का था। इंशाअल्लाह खां का क्या था? आप देखते हैं अलंकृत है, चुटकी चट, अब अलंकारित रहेगा बच्चों तो चटक अच्छा लगेगा ही, मुहावरेदार रहेगा।
लेकिन मुंशी जो सदा सुखलाल थे बच्चों, तो इनकी जो भाषा थी एकदम परवाहमयी सहज थी। और फिर ये देखिए सदल से आ गए, ये पूर्वीपन था इनमें, पूर्वीपन बहुत था भाषा इनकी। फिर आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि गद्य के विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अब कैसे कैसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब चल रहे हैं सीरीज बच्चों जो पढ़ा रहे हैं। देखिए, गद्य विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका काल विभाजन कहाँ से कहाँ तक। देखिए, पूर्व भारतीय अर्थात भारतीय युग जो था उसके पहले 13वीं शताब्दी से लेके 1850 ईस्वी तक माना गया है। ये एनसीईआरटी से संबंधित एनसीईआरटी बुक से है बच्चों, तो ये 100% सही है। आप इसको पढ़ सकते हैं, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी है। भारतीय युग ये 1850 से 1900 ईस्वी तक है। भारतीय युग कहाँ से है बच्चों? 1850 में भारतीय युग का जन्म ही होता है और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1900 तक ये भारतीय युग चलता है, क्योंकि भारतीय युग से संबंधित और सारे कवि भी है ना, प्रताप नारायण मिश्र चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन हो गए, राधा गोस्वामी हो गए, राधा चरण गोस्वामी, और ऐसे तमाम सब है ना बच्चों, तो वो सब आगे चलाते रहे, तो 1900 तक चलता रहा। 85 में तो इनकी मृत्यु हो ही गई थी भारतीय हरिश्चंद्र की। और फिर आते हैं द्विवेदी युग बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये 1900 से 1918 तक। 1900 में 1903 से ये सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाल लेते हैं। इसके पहले आई थिंक श्योर नहीं है बच्चों, शायद बालकृष्ण भट्ट थे संपादक सरस्वती पत्रिका के जो प्रेस के थे। तो ये उसके बाद 1900 से ये महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका कार्यभार संभालते हैं। और फिर आता है छायावादी युग, ये 1918 से 1938 ईस्वी तक चलता है छायावादी युग। और उसके बाद बच्चों छायावादोत्तर, मतलब छायावाद के बाद का युग, इसको या इसको प्रगतिवादी है, प्रतिवादी नहीं बच्चों, ये प्रगतिवादी रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रगतिवादी युग। तो ये प्रगतिवादी युग है यहाँ पर। देखिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब आता है भारतीय युग। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, ये सारी चीजों को ऐसे संक्षिप्त में आपको काल विभाजन बता दिया गया है। अब यहाँ पर एक एक लेके ऐसे डिटेल में समझाया जाएगा। चलिए, भारतीय गद्य के से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, हिंदी गद्य का विकास किस युग से माना जाता है? तो आप बताएंगे कि भारतेंदु युग से माना जाता है। इसी युग में भारतेंदु मंडल ने हिंदी गद्य की विधाओं का में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की थी। अकेले भारतेंदु नहीं बच्चों, भारतेंदु मंडल इसीलिए यहाँ पर ऐड किया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनसे जुड़े और कई लेखक कवि सब ये क्या कहते हैं, हिंदी गद्य की में विधाओं, हिंदी गद्य में कई विधा, जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, इस तरह से रचनाएं की हैं। अब आता है बच्चों हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 1873 में हरिश्चंद्र जी ने मैगजीन में ये बात कही थी, हिंदी नई चाल में ढली। और फिर आगे बच्चों देखिए, हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा की जो शुद्धता एवं परिष्कार के जो प्रवर्तक हैं बच्चों, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं इसमें। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना, काशी में स्थापना हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की, ये 1893 में हुई थी। और उसके बाद में नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक भी श्याम सुंदर दास थे बच्चों। और फिर राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और एवं शिव, कौन कौन? 3 लोग थे इसमें संस्थापक में, मतलब ये 3 लोग मिलके इसको काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किया था। श्याम सुंदर दास पहले थे, उसके बाद राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। उसके बाद बच्चों अब देखिए यहाँ पर अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना, अंजुमन लाहौर नामक सभा, यहाँ पर सभा लिखा हुआ है, ये देखिए सभा, अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में हुई थी।
अब ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं में आता नहीं है, फिर भी आप जाने रहिए। और धर्म एवं ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ, मतलब धर्म और ईश्वर से संबंधित विचारों को के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो ये आपके जीके से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि तदीय समाज की स्थापना कब हुई, 1873 में किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। फिर आगे कवि वचन सुधा का प्रकाशन भी कब हुआ? 1868 में। किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, काशी से हुआ। इस प्रकार से बच्चों ऐसे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो निम्न महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना कब हुई और उनके संस्थापक कौन हैं? क्या चीज बच्चों? हिंदी भाषी, एक मिनट, ये हिंदी भाषी क्षेत्र में जो जन जागरण हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी भाषा के क्षेत्र में जनता को जगाने का काम किया, उनमें स्थापना वर्ष कब हुआ और उसके बाद संस्थापक उसके कौन थे? ये चीज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए इसको अपने अपने जहां हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बच्चों, वहां वीडियो रोक के कॉपी में उतारते जाइए। कॉपी में उतार लेंगे तो ये आपके परीक्षा से समय और प्लस बीच बीच में रिवाइज करने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। बुक में तो आपके बहुत बड़ा भंडार सा दिया हुआ, आप कितना पढ़ेंगे? अकेले हिंदी तो विषय है नहीं, और सारे विषय हो, सबको आपको अच्छे से समझना है। समय का भी अभाव होता है, कुछ बच्चे तो घर पे रहकर कुछ कार्यों को करते हुए पढ़ाई करते हैं तो कम समय मिल पाता है। उनके लिए ये यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कम समय में ज्यादा चीजें सीखने का। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज जो भी बोले हम, आप उसको रोक के और नोट कर लिया कीजिए कॉपी में। एक अलग कॉपी बना लीजिए और उसको इधर उधर मत कीजिएगा, अपनी कॉपी के साथ रखिए और उसको अपनी कॉपी किताबों के बीच में रखिए और उसको हर सुबह शाम दूसरे तीसरे दिन ऐसे पलटते। स्टार्टिंग में तो ज्यादा पढ़िए, लेकिन जब उसको तैयार हो जाए अच्छे से तो एक हफ्ते में ऐसे बीच बीच में पलटते रहा कीजिए, पन्ना देख लिया कीजिए, 10-5 मिनट देखे। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए तो अब कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मेन संस्था पहले देख लीजिए बच्चों। ये ब्रह्मा समाज जिसे राजा राम मोहन राय ने, इसको सही कर देते हैं बच्चों। ये देखिए ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता भी है, हिंदी भाषा में है बच्चों, ये संस्कृत में नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन इसको लेके। और थियोसोफिकल सोसाइटी 1882, तो एनी बेसेंट इनकी वर्ष 1907 में अध्यक्ष बनी थी और 1875 ईस्वी में मैडम ब्लातवस्की और कर्नल आलकाट ने न्यूयॉर्क में स्थापना की थी इसकी थियोसोफिकल सोसाइटी की। ये किस लिए किया गया था बच्चों? तो हिंदी जो भाषी क्षेत्र थे वहां पर जन साधारण को, जो साधारण जनता थी उनको जानकारी देने के लिए, उनके उनमें और विकास करने के लिए हिंदी का। इस तरह से ये फिर से देख लीजिए बच्चों, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। 1800 बच्चों आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में गए थे 1893 में गए थे बच्चों, आपको पता होगा। वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में ये उपस्थित हुए थे 1893 में। ये क्वेश्चन बन जाता है। प्रार्थना समाज 1875 में महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र साइड गए। और फिर ये आर्य समाज 1867, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता भी है ये। अब आता है लास्ट ये थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 भारत में हुआ था ये, और इसकी फिर स्थापना ये वहां पर न्यूयॉर्क में मैडम ब्लातवस्की और कर्नल आलकाट ने की थी। अब आइए बच्चों, अब ये आपके भारतेंदु मंडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसको आप उतारिए कॉपी में, अवश्य उतारिए भारतेंदु मंडल के लेखक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से बच्चों, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। भारतेंदु मंडल, ये देखिए बच्चों, आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक हैं और उनके नाटक क्या क्या हैं ये जान लीजिए बच्चों। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत एक नाटक है, ये सभी नाटक हैं बच्चों, ये देख लीजिए नाटक हैं सभी। विशस्य विषमौषधि, विशस विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप,
सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली और प्रेम जोगनी, ये सब नाटक हैं बच्चों। इनके नाटक और भी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें से आप 2-3 याद कर लेंगे बस बहुत है। 2 से 3 अगर आप याद कर लिए, भारत दुर्दशा याद कर लीजिए, विशेष विषमौसत, वैदिकी हिंसा, हिंसा न होती है, तो जुबान जुबान पे रहता है बच्चों के, 11 से ही सुनने पढ़ते और सुनते आते हैं बच्चों। और सत्य हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र का है ही, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और फिर आगे देखिए अब प्रताप नारायण मिश्र आ जाते हैं इनके बाद। इनका जन्म 1850 में होता है बच्चों, और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1855 में होता है। तो इनका ये देखिए 3 ही है। भारत दुर्दशा इन्होंने भी लिखा है, देखिए दोनों लोगों ने लिखा है, लेकिन अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन कर रहा है। ये देखिए भारत दुर्दशा यहाँ पर भी है, भारत दुर्दशा यहाँ पर भी है, लेकिन अगर भारत दुर्दशा आ गया तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र ही लगाइएगा। गौ संकट ये प्रताप नारायण मिश्र का। फिर आगे देखिए बच्चों, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये भारत सौभाग्य नाटक है ये सब। प्रयाग रामागमन ये तो इनका है। अब बाल कृष्ण भट्ट, इनका भी इंपॉर्टेंट ही समझिए। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये देखिए बच्चों बाल विवाह, बाल कृष्ण भट्ट का। कलिराज, बाल से बाल, बाल और बाल से बाल कृष्ण भट्ट, ये भी एक चीज कैसे पकड़ लीजिए। अब ये पकड़े रहेंगे तो आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। जैसे आया बाल विवाह आप तुरंत बाल कृष्ण भट्ट, बाल विवाह बाल कृष्ण भट्ट। आगे चलिए देखिए, राधा चरण गोस्वामी, ये सब भारतेंदु मंडल के लेखक हैं बच्चों, अर्थात भारतेंदु के। और अमर सिंह राठौर, ये नाटक इनका राधा चरण गोस्वामी का। बूढ़े मुंह मुहासे, बूढ़े मुंह मुहासे, प्रहसन मतलब हंसी वाला है ये नाटक। बूढ़े मुंह मुहासे, राधा चरण गोस्वामी और अमर सिंह राठौर। आगे बच्चों राधा कृष्ण दास, देखिए राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास। ये दुखनी वाला, महाराणा प्रताप और देखिए बच्चों ये महारानी पद्मावती, 3 इन्होंने लिखा है। देखिए दुखनी वाला, ये दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, तो बच्चों के लिए रखिएगा कि राधा चरण जो गोस्वामी हैं ये अमर सिंह राठौर और बूढ़े मुंह मुहासे, और राधा कृष्ण दास दुखनी वाला और महाराणा प्रताप और महारानी पद्मावती। अब आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, ये बच्चों ये परिणय और मयंक मंजरी। और लाला श्रीनिवास दास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये क्या नाम है, संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी और ताप्ता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर और ताप्ता स्वयंवर। तो ये आप आज यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों। अब फिर हम कल अगले लेक्चर में बच्चों देखिए भारतेंदु युग को प्रारंभ करेंगे। आप इसको मात्र सुनते रहिएगा, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, डाउनलोड करके सुन लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हों उस पर आप फटाफट अपनी कॉपी में अपनी खुद के हैंड राइटिंग से लिख लीजिएगा बच्चों। तो कल से हम प्रारंभ करते हैं ये भारतेंदु युग की अन्य जो गद्य रचनाएं हैं। ये तो महत्वपूर्ण है ही बच्चों, लेकिन जो अन्य का नाम लिया है उसको कम मत समझिए, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आइए बच्चों यही से अब हम कल प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।